डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि इस एक्सरसाइज में दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, देखिए द इक्वेशंस contain trigonometric functions of unknown angles are called trigonometric इक्वेशंस। देखिए, मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। द इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ी है। कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स। इसके अंदर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जिसके अंदर जो अननोन एंगल्स होंगी, एंगल्स को हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल sin x इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2, tan थीटा इक्वल टू √3 एटसेट्रा। देखिए, यहाँ पर जैसे sin x लिखा 1/2, यहाँ पर हमें इस एंगल का नहीं पता, x की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू √3 लिखा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। मींस ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशंस होती है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उन फंक्शंस में जो होती है अननोन एंगल्स होती है। ठीक है, तो जिस भी इस तरह की जो इक्वेशंस होगी उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। हमें यहाँ पे x थीटा और tan थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए नेक्स्ट। उसके बाद में देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स which satisfies the equation। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स which satisfy the equation। जो जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था sin x इक्वल टू 1/2 लिखा मैंने, यहाँ पे इक्वेशन ये बताई। अब इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी कि जी क्या वैल्यू यहाँ पे निकलती है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, वो उसका सॉल्यूशन होगी। जैसे कि देखिए, जैसे हम ये करते हैं x a - x - 6 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। आप इसमें चेक कीजिए, x की वैल्यू जो 3 है यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई करती है, ये इसका सॉल्यूशन बनता है। सिमिलरली x = -2 आप चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि मैं इसको लिखता sin x = 1/2 है, हम इसको लिख सकते हैं sin की वैल्यू 1/2 किसकी होती है, आप सोचिए, ये होती है 38 मींस π/6। तो x की वैल्यू जो π/6 है इसको सेटिस्फाई करती है, इसका सॉल्यूशन बनता है। तो मतलब जो अननोन एंगल्स दे रखी है उसकी वैल्यू निकालना ही सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। जैसे भी हमने सॉल्यूशन की बात की, पहले बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया है 3.3 में। तो जैसे कि जो साइन है और कोस है, इनका जो पीरियोडिक फंक्शन होती है 2π पे, मतलब 2π के बाद में रिपीट होनी शुरू हो जाती है। और tan जो होता है हमारा फंक्शन रिपीट होता है π के बाद में। मींस जैसे कि sin 2π प्लस में x की वैल्यू जो मिलती है मुझे sin x मिलती है, और cos 2π प्लस x इक्वल टू cos x होता है। सिमिलरली जो हमारा tan होता है π प्लस में x इक्वल टू tan x होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होता है, वो जो भी इक्वेशन होगी, जब हमें यहाँ पर जो एंगल दे रखा है थीटा है या x है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल बट लेस देन टू 2 पाई।
इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जनरल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जैसे इससे पहले मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की थी, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगी जिसके अंदर n कोई इंटीजर होगा, which gives all values of a trigonometric equation, इसका मतलब यहाँ पे trigonometric equation is called the general solution। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की थी हमने यहाँ पे 2 पाई, ये तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बट जैसे मैं लिख देता हूँ sin x इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू मुझे मिलती है 0 किस पे मिलती है, पाई पे मिलती है, 2 पाई पे मिलती है, 3 पाई पे। आपको इसके बारे में बताया जाता है, ये प्लस में हो या माइनस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर किस पे मिलती है, यहाँ पर मैं इसको जनरल सॉल्यूशन कहूंगा यहाँ पे n x इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर, ये प्लस में हो या माइनस में। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन होगी जिसके अंदर कोई n इंटीजर हो तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जैसे एग्जांपल बताया था n x इक्वल टू 1/2 था, तो x की वैल्यू जो यहाँ पर π/3, और आप चेक करके देखना यहाँ पर सॉरी π/6 और 5π/6 में मिलती है। बट जैसे इस एग्जांपल में ये तो मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, जैसे nx इक्वल टू 1/2 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू पाई और 5/6 और 5π/6 मिलती है इस इंटरवल के बीच में, तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बट कोई और जैसे एग्जांपल मैंने sin x इक्वल टू 0 कहा, इन सब पे वैल्यू जो मेरी यहाँ पर 0 मिलती है, कब, जब x इक्वल टू n पाई, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। मींस जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर n आता है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर हम एग्जैक्टली वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम कुछ थ्योरम्स बताते हैं आपको, जैसे कि अभी मैंने एक रूल बताया है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। sin x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस पाई, 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, तो sin x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू n पाई, ये एक थ्योरम है हमारी। सिमिलरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो cos x होता है 0, तो x की वैल्यू जो होगी आप देखिए, ये होती है π/2, 3π/2, 5π/2, मींस हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n + 1 π/2। जितने भी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उस पे x हमारा 0 बनेगा। मींस एक तो ये, एक ये 2, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही, फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप tan x का भी देख सकते हैं। देखिए थ्योरम हमारी sin x इक्वल टू sin y में कहता, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। सीखिए अब आपको ध्यान होगा, इस तरह का एक रूल बताया गया है आपको, sin h माइनस sin, चाहे तो आप सीधी का फॉर्मूला ले सकते हैं, sin a माइनस sin b दैट इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 एंगल का हाफ इनटू sin a माइनस b बाई 2। ये स्टैंडर्ड रूल है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। देखिए 2 cos x प्लस y बाई 2 इनटू sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, इफ AB इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहां से मैं लेके चलता हूं cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0, चाहे तो आप 2 लिख लीजिए इसके साथ में, और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। आपको मिलता है cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करके 0 मिलता है, और यहाँ पे मिलता है sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि sin x इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई, एंड cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा x माइनस y बाई 2 इक्वल टू n पाई। सी केयरफुली, x की वैल्यू निकालता हूं मैं यहाँ पे, देखिए इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पे मिलता है x माइनस y 2n पाई, आप देख सकते हैं, और इसके साथ ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने। देखिए x इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 1, इस y को दूसरी साइड लिखा तो ये मिलता है,
और यहां से मिलता 2n पाई प्लस y। अब इसके बाद में कंक्लूजन निकालना चाहेंगे। देखिए यहां पर x इक्वल टू, ये देखिए यहां पर, सॉरी मैंने इसके साथ पाई नहीं लिखा, ये मिलता है यहां पर, आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू, मैं यहां पे देखिए इसके बाद यहां लिखना चाहूंगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस वाई है। ठीक, प्लीज यहाँ पे कंक्लूजन को अच्छे से देखिए। और यहाँ पर मिलता है आपको ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस वाई। तो इन दोनों से हम कंक्लूजन निकालते हैं x इक्वल टू, सी केयरफुली, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई। ये आप ध्यान रखिए, ये हमारा sin x इक्वल टू sin y है, तो आपको ये रूल यूज करना है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n y। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1। देखिए दोस्तों, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। मैंने यहीं से सॉल्यूशन शुरू किया। अब आपको ध्यान होगा, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनती है हमारी, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको यूज करता हूँ, माइनस में 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। आपको ध्यान होगा कि आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी CND के फॉर्मूले में। तो अभी हम इसको यूज करते हैं। if a b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। sin x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 by minus 2, that is 0. Similarly, sin x minus y by 2 equal to 0. सी केयरफुली। अब इसके बारे में मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको बताया भी था कि sin x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई। मैं यहाँ पे इसको यूज करना चाहूंगा। तो देखिए x प्लस y बाई 2 इक्वल टू n पाई, यहाँ पे y। सिमिलरली यहाँ पे लिखते x माइनस y बाई 2 इक्वल टू n पाई। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया n पाई, सी केयरफुली। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2n पाई। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे मिलता है 2n पाई प्लस y और यहाँ पर मिलता है 2n पाई प्लस i। इन दोनों से कंक्लूजन हम निकालते हैं। देखिए x इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी एक जगह माइनस आएगा, ये मिस्टेक की मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा। तो पहले में माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस y। और जो n होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर में, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपको याद रखना कि cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। ये एंगल्स है हमारे x और y, इनकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। बाय चांस ये देखा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो आप लिखोगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये याद रखिए, ये थ्योरम सेकंड है। थ्योरम थर्ड देखिए tan x इक्वल टू tan y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस y। सी केयरफुल, हम यहाँ से सॉल्यूशंस का शुरू करने जा रहे हैं। ये थर्ड थ्योरम हमारी tan x इक्वल टू tan। देखिए इसको मैं लिखता हूँ tan x माइनस, बल्कि इक्वली रखते हैं, ये स्टेप है। देखिए sin x बाई cos x, क्योंकि जो tan होता है उसको मैंने चेंज किया, sin y बाई cos y। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए sin x इंटू cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे cos x इंटू sin y। सी के sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक रूल है जो आपको ध्यान होगा कि भाई sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस का रूल अप्लाई करते हैं, माइनस cos a sin b। इस रूल को यूज करते हैं मुझे मिलता है यहाँ पे sin x माइनस y इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स मैंने कई बार आपको बताया कि sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई होता है। इसको एज ए रीजन यूज करते हुए मुझे मिलता है x माइनस y इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई प्लस 1, जो हमारा स्टैंडर्ड रूल था। तो
ये 3 थ्योरम है जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को प्रूव करेंगे, आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक बार हम रिकैप्चर करते हैं इसको दोबारा से। देखिए ये है हमारा sin x इक्वल टू 0, तो याद रखिए x इक्वल टू n पाई, फर्स्ट रूल है। दूसरा cos x इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। थर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड रूल था, देखिए sin x इक्वल टू sin y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n, और यहाँ पर y, n बिलोंग्स टू z इंटीजर। फोर देखिए cos x इक्वल टू cos y है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस n। और फिफ्थ है हमारा tan x इक्वल टू tan y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस में, सॉरी यहाँ पे y था y, तो यहाँ पर इन सभी में y बिलोंग है, जो n बिलोंग करता है वो z में बिलोंग करता है। देखिए जो बाकी जो रूल्स हैं हमारे sin x जैसे cos x के लिए मैंने बताया, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, हम बात कर रहे थे इसका जो रिवर्स फंक्शन होता है हमारा कोसिकेंट x इक्वल टू कोसिकेंट y होता, तो भी हम ये यूज करते हैं कोसिकेंट y। सिमिलरली cos x cos y है, तो secant x इक्वल टू secant y के लिए हम ये रूल यूज करते हैं। tan x tan y है, तो हम यहाँ पर cot x इक्वल टू cot y के लिए भी यही रूल यूज करते हैं। वैसे मैं बताना चाहूंगा, हम कोशिश करेंगे इन तीनों में सोल्व करने की, साइन कोस और tan में, बाकी को हम चेंज कर लेंगे, 1/, में कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.4 tan x इक्वल टू √3, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने दोनों निकाल लिए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए tan x इक्वल टू √3, स्टूडेंट आपको याद होगी tan रूट की वैल्यू √3 किस पे होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 60 पे होता है, मतलब tan पाई बाई 3। तो यहाँ पर x मिलता है मुझे पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ से देखिए tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, कंपेयर द एंगल्स, तो x इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है हमारा, वो जो है 2 पाई तक के बीच में वैल्यू निकालनी है। तो जो tan होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद जो आपको ध्यान होगा कि tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं लिखना चाहूंगा इसको, जो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, वो देखिए पाई माइनस पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस में पाई बाई 3, ये मिलता है सिंप्लीफाई करने पर। एलसीएम लिया तो 3 पाई प्लस में पाई बाई 3, दैट इज 4 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू मिलती है मुझे पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। तो ये इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देखिए इसके बारे में दोबारा से बताता हूँ आपको, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनाया मैंने, 180 प्लस में थीटा, तो हमारा जो बनता है tan थीटा ही मिलता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो tan होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 पाई बाई 3 आया है। तो ये इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था tan x इक्वल टू tan y, याद कीजिए, तो x इक्वल टू n पाई प्लस में y, ये हमारा एक रूल था जनरल सॉल्यूशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे है tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, x इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस y की वैल्यू है पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, तो x इक्वल टू -√3 था, मैं इसको ये लिखना चाहूंगा यहाँ पे tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो tan माइनस x होता है ये होता है -tan x, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। तो जो tan की वैल्यू होती है 1/√3, ये वैल्यू होती है हमारी एक्चुअली 30 पे वैल्यू मुझे मिलती है, मींस -5/6 पे मिलती है मुझे वैल्यू 30 पे। देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं, अभी ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की, दोबारा बताना चाहूंगा। जो 1/√3 वैल्यू होती है tan की, ये वैल्यू होती है हमारी 30 पे,
ठीक है। tan 30 जो होता है हमारा 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो tan जो नेगेटिव होता है वो हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखिए इसको मैं नेगेटिव वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6 आप देख सकते हैं, एंड इसको लिखता हूँ tan पाई फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आप चेक कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बाई 6 मिलता है एलसीएम लेने के बाद में, 6 दूनी 12, 12 में से गया तो 11 पाई बाई 6। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tan x इक्वल टू माइनस 1/√3 आप देख सकते हैं, और जो हमारी वैल्यू जो आती है यहाँ पर वो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर जो ये है tan 5 पाई बाई 6, मतलब अभी हमने बताया आपको tan x इक्वल टू tan y, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 एंड n बिलोंग्स टू z। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है या 4 है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार जब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोसेकेंट x इक्वल टू -2 है। मैं इसको लिखना चाहूंगा sin x इक्वल टू -1/2, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो कोसेकेंट x होता है 1/sin x होता है, और जो sin x होता है वो 1/कोसेकेंट x होता है। थोड़ा सा इस बात, जो sin होता है वो हमारा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं आपको बताना चाहूंगा sin की जो ये वैल्यू होती है 1/2 ये होती है 30 पे, मींस पाई बाई 6 पे। तो देखिए हम इसको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पाई प्लस पाई बाई 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार देखिए साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आप चेक कर सकते हैं। तो साइन x इक्वल टू साइन 6 एलसीएम लेते हैं 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको 12 माइनस 1 मतलब 11 पाई बाई 6। तो x की वैल्यू मिलती है आपको 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में बस एक ही रूल याद रखना है आपको, sin x इक्वल टू sin y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इनटू y। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए आप बस x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, और यहाँ पे 7 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, और ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखिए स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 4x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान होगा कि cos a माइनस cos b का एक रूल होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए -2 sin 4x प्लस में 2x बाई 2 इंटू sin 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए -2 sin, कभी भी इस एंगल से इसको मत कैंसिल कीजिए, एंगल में याद रखिए आप, इससे कैंसिल नहीं कर सकते। ये होगा 6x बाई 2, आप चेक कीजिए साइन हो जाता है 2x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब कैंसिल कर सकते हैं इसको, आपको मिलता माइनस साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0। याद होगा आपको कि a b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस -2 sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलता है sin 3x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी था, आपको बताया मैंने मैनी टाइम्स। sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई पे पॉसिबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3x इक्वल टू n पाई and x equal to n pi. So from this x equal to n pi by 3 and x equal to n pi. So general solution equal to n pi by 3 and x equal to n pi, where n belongs to z। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप दोबारा से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। सॉल्यूशन देखिए इसका,
cos 3x प्लस cos x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। सी केयरफुली, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ cos a प्लस cos b दैट इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, यूजिंग दिस, तो यहाँ पे मिलता देखिए 2 cos 3 और 4 और 4 को हमने 2 से भाग किया तो 2x। आप चेक कीजिए, 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू 0, सॉरी माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। ये स्टेप देखिए 3 और 4, इसके अकॉर्डिंग लिखते 3x प्लस x बाई 2, 4x बाई 2 मीन्स 2x, 3x माइनस x बाई 2 मीन्स 3 माइनस 1 2x एंड 2 को 2 डिवाइड किया 2 से तो x मिलता है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ से इसको कॉमन निकालते हैं, cos 2x को, cos 2x को कॉमन निकाला तो 2 cos x minus 1 equal to 0। तो दिस इंप्लाइज cos 2x equal to 0 और cos 2x minus 1 equal to 0। तो फ्रॉम दिस देखिए cos x equal to 0 आपको याद होगा, तो cos x equal to 2n plus 1 pi by 2, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा इसके लिए। तो यहाँ पे मुझे मिलता है 2x equal to 2n plus 1 pi by 2। पहले से कुछ कर ले, 2x equal to this, यहाँ से ये मिलता है, बाहर से सोल्व क्रिएट होगा तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, pi by 2। अब इसको यूज करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व 2 cos x minus 1 equal to 0, cos x equal to 1 by 2, माइनस को साइड किया तो प्लस हो गया, 2 से डिवाइड किया। आपको ध्यान होगा ये वैल्यू हमें मिलती है cos देखिए 1 by 2, ये वैल्यू मुझे मिलती है 60 पे, ठीक है, 60 का मतलब cos pi by 3, तो cos x equal to cos pi by 3। अब आपको ध्यान होगा x equal to 2n pi प्लस माइनस, आपको ध्यान होगा pi by 3, ये हमने लिखा और n belongs to z। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। वीडियो को पॉज करके एक बार आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए sin 2x plus cos x equal to 0। स्टूडेंट आपको पता होगा इसकी एक आइडेंटिटी होती है स्टैंडर्ड, उसको मैं ओपन करता हूं, which is sin 2 sin x into cos x plus cos x equal to 0। तो देखिए यहाँ से cos x को हम कॉमन निकाल लेते हैं, cos x को कॉमन निकालें यहाँ से, तो 2 sin x plus 1 equal to 0 means cos x equal to 0 और 2 sin x plus 1 equal to 0। यहाँ से आपको पता होगा x equal to 2n plus 1 pi by 2। मैंने आपको पहले बताया कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ द pi by 2 पे 0 बनता है। बात रहती है इसकी 2 sin x equal to -1 और sin x equal to -1 by 2, और sin की जो वैल्यू होती है यहाँ पे नेगेटिव, आप देखिए किस पे होती है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मैं इसको लिखता हूँ sin, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई प्लस में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये वैल्यू लिख रहे हैं, जो 1/2 होता है 30 पे मींस पाई बाय 6। तो sin x इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 raised to n 7 पाई बाय 6 and n belongs to z। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए secant square 2x इक्वल टू 1 माइनस में tan 2x। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा secant square x होता है 1 प्लस में tan square x होता है, तो इस आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा यहाँ पर secant square 2x की जगह पे। इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस में tan square 2x इक्वल टू 1 माइनस में tan 2x इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, साइड चेंज किया, tan square 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। यहाँ से मैं tan 2x को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे मिलता मुझे tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिलता है tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके बारे में बात करना चाहेंगे, हम इसको लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलता है sin 2x इक्वल टू 0। आपको ध्यान होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक को हमने सोल्व किया। अब बात करते हैं tan 2x की इक्वल टू 0।
तो मुझे मिलता है tan 2x इक्वल टू -1। tan 2x इक्वल टू जो -1 होता है हमारे पाई बाई 4 पे होता है। देखिए जो tan की वैल्यू होती है हमारी tan पाई बाई 4 ये 1 होती है। tan जो नेगेटिव होता है सेकंड में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं tan। देखिए पाई माइनस पाई बाई 4 आप चेक कर सकते हैं। तो 2x हमें सॉरी tan 2x इक्वल टू 10, देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आपको मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको सॉल्यूशन का बताया है कि भाई tan x इक्वल टू tan y है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो इसको यूज करता हूँ मैं 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू n 2 पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8 n बिलोंग्स टू z। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। देखिए स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन में निकालना मैं ऐसा करता हूँ sin 5x को पहले लिख लिया, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, प्लस में sin x 3x इक्वल टू 0 आगे पीछे करके लिखा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड लिखा हमने। अब आपको ध्यान होगा और क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमारी आइडेंटिटी बनती है टू साइड 5x प्लस में x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 प्लस में sin 3x इक्वल टू 0। तो टू साइड देखो 5 और 1 6 को 3 से भाग किया 2 से भाग किया तो 3x इंटू cos। देखिए 5 में से 1 को हमने स्प्लिट किया तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x प्लस में sin 3x इक्वल टू 0। यहाँ से हम sin 3x को कॉमन निकालते हैं। देखिए 2 cos 2x प्लस 1 इंटू में sin 3x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और sin 3x इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos 2x इक्वल टू -1 एंड cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2। जो cos हमारा जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में होता है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं। देखिए cos 2x इक्वल टू cos सेकंड में पाई माइनस ये 60 पे वैल्यू होती है मींस पाई बाई 3। तो आप देख सकते हैं cos 2x इक्वल टू cos, चेक कीजिए 2 पाई बाई 3। तो 2x इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला उसको यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो x निकालना था, 2 से सबको डिवाइड कीजिए n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये फर्स्ट के लिए हमने सॉल्यूशन किया और अब ये रह गया नाउ sin 3x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए आप 3x इक्वल टू n पाई x इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।